class 8th, chapter number 5, that is Princess September, and the writer of this chapter is, you can see here, Somrest Mugam. Somrest Mugam is the writer of this chapter. Princess September, as princess you all know, princess कौन होती है? जो रानी जिसको हम बोलते हैं. और सेप्टेम्बर क्या है? एक मंथ का नेम. जो हमारे ये मंथ्स होते हैं लाइक जनवरी, फरवरी, सितंबर, तो ये सारे हमारे क्या हैं? महीनों के नाम, मंथ्स के नेम. सो इन दिस चैप्टर प्रिंसेस का नाम सितंबर क्यों रखा गया आपको ये पढ़ना पड़ेगा. सो लेट मी क्लियर दिस टाइटल. इस चैप्टर में क्या था? एक किंग था और क्वीन थी. किंग और क्वीन की बहुत सारी डॉटर्स थी और उन डॉटर्स के कितनी डॉटर्स थी? दे बोथ हैव 9 डॉटर्स. 9 डॉटर्स की वजह से ताकि उसको वो याद रहे कि किस डॉटर का नेम क्या है, तो उसने अपनी एक डॉटर का नाम मतलब उन्हें मंथ्स के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसेस यानी बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया. तो उसमें से एक का नाम था सितंबर, तो उस तरीके से बुलाते थे सितंबर. तो प्रिंसेस सितंबर यही आपका टाइटल है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. और मैनी कितनी थी उसके? दे हैव द 9 डॉटर्स. और जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब इस तरीके से वो क्या रखते थे? अपनी प्रिंसेस का, अपने बच्चों का, डॉटर्स का वो नेम रखते थे. फॉर द क्वीन इट वॉज कन्फ्यूजिंग टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. अब जो क्वीन थी, मतलब किंग की जो वाइफ थी, उसको नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो गया था. इसलिए उसने क्या नाम रखा? द यंगेस्ट वन का सितंबर. किंग क्या था? एक उसकी हैबिट रहती थी. अब वो हैबिट क्या थी कि उसको जो अगर कोई भी ओकेजन है, फॉर एग्जांपल उसका बर्थडे है या उसकी एनिवर्सरी है, तो उसको गिफ्ट लेना के बजाय उसको देना अच्छा लगता था. मतलब कि उसको इतनी खुशी होती थी अगर उसका बर्थडे है तो वो क्या करता था? गिफ्ट्स को देता था. तो उसी ओकेजन पे उसने अपनी डॉटर को यानी प्रिंसेस सितंबर को, जिसका नाम सितंबर था, उस वाली डॉटर को क्या दिया था? एक पैरेट गिफ्ट किया था जिसका नेम रखा था गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इज नो लेस सेव इन द ओरिएंटल लैंग्वेजेस. मतलब इसी तरीके से उसको बोला जाता था. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ एक केज है मतलब पिंजरा, उसके अंदर एक पैरट था जो किंग ने अपनी यंगेस्ट डॉटर यानी प्रिंसेस सितंबर को दिया था. लेकिन एक सुबह की बात है, उसने देखा कि उसका जो पैरट है वो क्या हो गया था? लाइंग डेड, मतलब बेहोश हुआ कहाँ पर था? उसके गोल्डन केज के अंदर वो डेड था. और वो इस तरीके से वो रोई, चिल्लाई कि उसको मतलब उसको रोना आया कि ये क्या हुआ, उसने क्या देखा. तो शी कुड नॉट कम्फर्टेड, वो उस चीज़ को लेके कम्फर्टेड नहीं थी, तो वो कंफ्यूज थी कि ये क्या हुआ. द क्वीन टोल्ड द मेड सर्वेंट्स टू पुट हर टू स्लीप विदाउट द सपर. मतलब कि उसको बिना खाए पिलाए क्या किया था? सुला दिया था. द मेड वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी. अब जो जितनी भी उसकी मेड्स थी, मतलब प्रिंसेस की जो मेड थी, उन्होंने क्या किया था? उनको पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया था? प्रिंसेस को बोला कि तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि उसका पैरट क्या था? डेड हो गया था. अब वो उसका पैरट जो था डेड हो गया था, इसलिए वो रो रही थी. लेकिन जो उसकी मेड थी, मतलब जो नौकरानियाँ थी, वो क्या कर रही थी? उनको पार्टी में जाना था, इसलिए पार्टी में जाने के लिए उसको बार बार वो यही कन्विंस कर रही थी कि तुम्हें सो जाना चाहिए. दस द प्रिंसेस वॉज लेफ्ट अलोन क्राइंग इन हर बेड. अब जो प्रिंसेस थी वो अकेले ही क्या करती रही? रोती रही. और जो उसकी मेड्स थी वो वहाँ से चली गई थी. द प्रिंसेस सॉ लिटिल बर्ड कम इनटू हर रूम. अब उसके बाद उसने देखा कि एक बर्ड जो था वो उसके पास आ रहा था. द प्रिंसेस सॉ लिटिल बर्ड कम इनटू हर रूम. अब उसने देखा कि वो उसके रूम की तरफ आ रहा था. इट बिगेन टू सिंग. अब वो क्या कर रहा था? वो गाना शुरू कर रहा था. इट सैंग अबाउट किंग्स गार्डन, द गोल्ड फिश, द विलो ट्री एटसेट्रा. द प्रिंसेस फॉरगॉट अबाउट हर सपर. मतलब वो शी हैड नो सपर, मतलब कि उसने खाना ही छोड़ दिया था. उसको यही याद नहीं था कि उसको खाना भी खाना है, क्योंकि उसको क्या दिखा था? एक बर्ड जो थी उसके खुद के ही किंग के जो गार्डन था उसका, वहाँ से वो बर्ड आ रही थी. और द लिटिल बर्ड गेव द प्रिंसेस अ बो. द बर्ड आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव इट इन अ प्लेस ऑफ हर पैरट. अब बर्ड ने क्या पूछा कि क्या तुम मुझे अपने उस पैरट की जगह दे दोगे? द बर्ड एग्रीड दैट इट वॉज ऑफ हर पैरट.
अब जो बर्ड थी उसने भी बोल दिया कि उसको क्या करना है, उसको पता था कि यहाँ पर पैरेट है, तो पैरेट की तरह उसने ये भी बोल दिया कि मुझे क्या तुम अपने पास रख लोगे। द बर्ड sang एंड द प्रिंसेस वेंट टू स्लीप। अब बर्ड इतनी ब्यूटीफुल थी, उसकी इतनी मतलब सुरीली आवाज़ थी जिससे कि वो प्रिंसेस इम्प्रेस हुई और फिर वो सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड विश द प्रिंसेस गुड मॉर्निंग। अब उसने उसको क्या बोला, मतलब उसने जब अपनी आईज ओपन करी तो उसने उसको क्या बोला, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ द ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। मतलब उन्होंने खाना वगैरह खाना शुरू किया। द किंग एंड द क्वीन वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड टू सी द बर्ड। अब जो किंग और क्वीन थे, मतलब उस प्रिंसेस सितंबर के जो फादर एंड मदर, किंग एंड क्वीन, वो भी शॉक थे, वो भी सरप्राइज थे, एकदम हैरान थे कि ये कौन आ गया, ये एकदम से कौन आ गया। किंग ने क्या किया, उसकी प्रेज करी। क्या प्रेज करी कि जो ये बर्ड है ये तो बहुत ब्यूटीफुल गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, ये तो शायद पैरेट से भी बेटर देन द पैरेट। वो क्या है, पैरेट से भी अच्छी है। ही ऑल्सो सेड दैट ही डिडंट माइंड टू हियर द सिंग। उसको मतलब इतना अच्छा लगा तो उसने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बात करता है जो बर्ड है। तो इसलिए वो किंग और क्वीन दोनों ही क्या हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। बट जो अदर प्रिंसेस थी, मतलब जो उसकी और लड़कियां थी, वो क्या होती थी, उससे जेलस होती थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्योंकि बर्ड उसके पास आई, उसके पास पैरेट था, तो सबको अच्छा नहीं लगता था। सो दे वेंट टू सितंबर, दे सेड दैट दे वर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ हर पैरेट। उनको ये अच्छा नहीं लगा तो उनको इस चीज़ का दुख था कि उसका जो पैरेट था वो मर गया है, क्योंकि वो डेड हो गया था, मीन्स ज़मीन उस अपने केज में। शी मस्ट हैव अ पैरेट बट दे हैड टू पुट देयर पॉकेट मनी टुगेदर टू बाई हर द पैरेट। मतलब उन्होंने उसको बोला कि हम तुम्हारे लिए क्या, मतलब वैसे वो जेलस करती थी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमें तुम्हारे पैरेट का खोने का दुख है, लेकिन हम तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से वो पैरेट दिलाने की कोशिश करेंगे। The princess said that she was wrong in calling the bird as hers. They remarked that the bird flew in her and out just as it like. कि उसको लगा कि शायद इस बर्ड को उड़ जाना चाहिए, लेकिन उसको वो इतनी पसंद आ गई क्योंकि वो उसके लिए गाना गा रही थी जिससे कि वो सो सकती थी। तो उसने ये सोचा कि वो उसके पास क्या रखेगी, उस बर्ड को रखना उसने सोचा। अब जब उसने बर्ड को रखना सोचा तो नेक्स्ट आप देख सकते हो क्या हुआ। प्रिंसेस सितंबर लव द बर्ड फार टू मच टू टेक द चांसेस एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर एडवाइस। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। अब जो बर्ड थी उसको क्या लगता था कि उसको कहाँ पर रहना चाहिए था, शायद उसको उड़ जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसेस सितंबर को वो बहुत अच्छी लगी और बर्ड ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे यहाँ पर रहना है। प्रिंसेस सितंबर स्टार्टिंग वरिंग अबाउट हर लिटिल बर्ड, इट मे बीन कॉट इन स्नेयर्स और द हॉक्स कुड हैव कॉट इट। अब उसको इस चीज़ का डर था कि शायद उसको कोई मार ना दे, कहीं कोई ले ना जाए, जैसे क्योंकि उसने पैरेट खो दिया था। एक पैरेट को खोने के बाद उसको इस चीज़ का भी डर था कि शायद वो अपनी उस बर्ड को भी ना खो दे। लेकिन जो बर्ड थी वो किस में रहती थी, पिंजरे के अंदर रहती थी। बट द प्रिंसेस टुक नो चांसेस, शी पुट द बर्ड इनटू द केज। अब जैसे वो बर्ड थी वो इसके ऊपर ऐसे शोल्डर के ऊपर बैठ जाती थी, बट प्रिंसेस सितंबर को था कि उसने ऑलरेडी अपना पैरेट खो दिया है, अब वो ये नहीं चाहती कि उसके वो ये बर्ड को भी खो दे। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो बर्ड को किस में रखेगी, एक केज यानी पिंजरे में वो रखेगी। और जितने जैसे बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है इसी तरीके से वो भी उसको रखेगी, क्योंकि उनको ये पता था कि जो कैट्स हैं यानी बिल्ली, कैट क्या करती थी, वहाँ पर आती जाती रहती थी और उसको ये डर था कि शायद वो कैट उसको खा ना जाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस बर्ड को भी वो किस में रखेगी, इस केज में रखेगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड आस्क्ड द प्रिंसेस टू लेट इट आउट ऑफ द केज। अब उसने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग में केज में से मुझे बाहर निकालो, बर्ड ने उसको ऐसा बोला। बट द प्रिंसेस टोल्ड दैट इट वॉज मच बेटर देन वेयर इट वॉज, कि बाहर रहने से तुम यहाँ पर बहुत अच्छे हो। द बर्ड ट्राई टू स्लिप टू द बार्स ऑफ, मतलब वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शायद उसको पिंजरे में बांध दिया है बिल्कुल ही। तो लेकिन जो प्रिंसेस थी वो बिल्कुल भी केज को खोलना नहीं चाह रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपना पैरेट एक ऑलरेडी खो चुकी थी। तो इसी खोने के डर से वो बर्ड को भी बाहर नहीं आना चाहती थी। द बर्ड डज नॉट सिंग। अब जब वो केज के अंदर थी, मतलब उस पिंजरे के अंदर थी, तो वही बर्ड क्या करती थी, सिंग नहीं कर पाती थी, मतलब जो ब्यूटीफुल वो गाना गाती थी वो गाना नहीं गा पा रही थी, जस्ट बिकॉज उसको लगता था कि वो क्या है, एक तरीके की कैद हो गई है। तो कैद होने के कारण उसको यही लगता था कि उसको फ्री रहना है। द नेक्स्ट डे प्रिंसेस सितंबर वेंट टू द केज, शी क्राइड टू सी द बर्ड एज इट लुक डेड। अब उसको लगा कि एकदम से वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग में गई, ये जैसे कि उसने पैरेट को देखा था ऐसे ही उसने देखा बर्ड को कि ये तो क्या है, डेड है बिल्कुल ही। बट इट वॉज नॉट डेड, वो डेड नहीं थी। द प्रिंसेस स्टार्टेड वीपिंग, अब फिर वो रोने भी लग गई। द बर्ड सेड दैट इट कुड नॉट सिंग अनलेस इट वॉज फ्री।
बर्ड ने क्या बोला कि जब तक तुम मुझे इसमें से फ्री नहीं छोड़ोगे, इस पिंजरे में से नहीं निकालोगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गा सकती। द प्रिंसेस सेट द बर्ड फ्री, शी प्रॉमिस्ड इट दैट शी वुड नॉट पुट इन अ केज अगेन। बट उसने उसको ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या करूँगी, दोबारा से इस केज में नहीं लाऊंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बर्ड ने देखो क्या बोला, बर्ड ने उसको रिप्लाई किया, इट लव द प्रिंसेस, उसको ये प्रिंसेस थी जो वो अच्छी लगी। इट वुड कम टू हर, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आती जा करूँगी। इट वुड सिंग द लवली सॉन्ग्स फॉर हर, और वो उसके लिए गाना भी गाएगी। उसने सारी चीज़ें ये बोली, बट इट वुड नेवर फॉरगेट हर, और ना ही वो तुम्हें कभी वो भूलेगी। जो बर्ड थी उसने सारी ये बातें किससे कही, प्रिंसेस से कही। द बर्ड फ्लू अवे, और बर्ड वहाँ से उड़ गई। बट प्रिंसेस थी जो सैड थी और फिर भी वो रोने लग गई थी। क्यों? क्योंकि उसको शायद ये लगता था कि ये बर्ड नहीं आएगी। बट एट द एंड क्या हुआ, वो बर्ड भी वापस आई। और जो सितंबर थी यानी प्रिंसेस सितंबर थी, वो क्या थी, वो एक लकी थी। द किंग मैरिड हर टू द किंग ऑफ कैम्बोडिया, और उसके बाद उसने किसकी मैरिज कर दी, उसने एक किंग से कंबोडिया से मैरिज कर दी एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड एंड बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल। मतलब कि एट द एंड क्या हुआ, जो बर्ड थी वो आती जाती रहती थी जिससे कि वो सेटिस्फाई थी, वो संतुष्ट थी। अब उसको लगता था कि अब उसकी लाइफ थोड़ी चेंज होनी चाहिए, इसलिए किंग ने डिसाइड किया उसकी मैरिज करने के लिए। उसने मैरिज कर दी उसकी। अब उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ पर रहने लग गई, कैम्बोडिया में रहने लग गई। और वो एक वाइट एलिफेंट के साथ वो वहाँ पर गई। लेकिन जो उसकी बाकी सिस्टर्स थी वो अब भी उसको क्या करती थी, जेलस फील करती थी, और उनको ये लगता था कि ये शायद वापस नहीं आएगी। लेकिन जो एट द एंड इस स्टोरी में यही बताया कि जो बर्ड थी, मतलब बर्ड को इतनी अटैचमेंट हो गई थी उसकी प्रिंसेस से कि उसने ये सोचा था कि मैं आती जाती रहूँगी लेकिन मेरे को कैद यहाँ पर नहीं करो। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने उसको जैसे बाय करते हैं उसी तरीके से उसने गुड बाय बोला और वो वहाँ से चली गई। और उसके लिए वो फिर दोबारा से आती थी और आती जाती रहती थी। फिर एट लास्ट उसकी शादी कर दी।